नमस्ते दोस्तों। आज अपन देखेंगे ब्रह्मास्त्र बुक का जो आज का टॉपिक है अपना प्रजामंडल। तो प्रजामंडल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनको सभी को इस वीडियो में अपन देख लेंगे। जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने लायक फैक्ट है सारे वो इस वीडियो में लेंगे अपन। तो वीडियो को एंड तक देखें और समझे, प्रजामंडल टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा वीडियो पूरा देखने के बाद। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यस, तो प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है? प्रजा का मंडल, प्रजा का मंडल या जनता की सरकार होता है प्रजामंडल का अर्थ। उद्देश्य क्या है? जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष। प्रजामंडल का उद्देश्य क्या था? जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष। और 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। याद रखना, 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन होता उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, जिसमें देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रजामंडल के गठन को समर्थन दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं प्रजामंडल और उनका जो गठन कब हुआ वो देख लेते हैं। प्रजामंडल का वर्ष, प्रजामंडल का नाम और उनका वर्ष। तो बूंदी और जयपुर, जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में। हाड़ौती और मारवाड़, हाड़ौती और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। बीकानेर और धौलपुर, बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। और जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ था? 1936 में। क्या है? जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था। नेक्स्ट अलवर भरतपुर और करौली, अलवर भरतपुर करौली की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। नेक्स्ट शाहपुरा और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। किशनगढ़ सिरोही की जो प्रजामंडल की स्थापना 1939 में। आगे देखते हैं। उसके बाद कुशलगढ़ की स्थापना 1942 में। बांसवाड़ा की स्थापना 1943 में। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में। और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में। नेक्स्ट लास्ट में हुआ था झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में हुई थी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जयपुर प्रजामंडल आंदोलन। पहला है जयपुर प्रजामंडल, इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो फैक्ट हैं सभी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप बस इनको वीडियो को एंड तक देखिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चतुर्थ श्रेणी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या फिर राजस्थान पुलिस पटवारी, तो आपके लिए सभी के लिए बिल्कुल सफिशिएंट कंटेंट है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता आपके प्रजामंडल का, तो इसको बस ध्यानपूर्वक पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट है जो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है कि जयपुर में जन जागृति के जनक कौन है? जयपुर में जन जागृति के जनक कौन है? अर्जुन लाल सेठी। याद रखना, अर्जुन लाल सेठी जो है जयपुर में जन जागृति के जनक है। और स्थापना, स्थापना कब हुई थी जयपुर प्रजामंडल की? 1931 में। किसने की थी? जमनालाल बजाज व कर्पूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में। जो कर्पूरचंद पाटनी अध्यक्ष थे, इनके प्रयासों से हुई थी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना। फिर जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था, कब हुआ था? 1936 में। याद रखना, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ 1936 में। सेठ जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से पुनर्गठन किया गया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और अध्यक्ष किसे बनाया गया था? चिरंजीलाल मिश्र व महामंत्री से बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को। अध्यक्ष तो बनाया गया था चिरंजीलाल मिश्र को, व महामंत्री बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को। नेक्स्ट है आगे, महिला नेता कौन थे इसमें? रत्ना शास्त्री, रमा देवी देशपांडे, सुमित्रा देवी, इंदिरा देवी, शारदा देवी, सुशीला गोयल। ये जो है जयपुर प्रजामंडल में जो महिला नेता थी। नेक्स्ट है 1938 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1938 में प्रथम अधिवेशन। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जमनालाल बजाज ने। प्रथम जो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता उसकी अध्यक्षता की थी। और 1940 में हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। कब बने थे? 1940 में। नेक्स्ट जेंटलमैन एग्रीमेंट जो कब हुआ था? 1942 में। याद रखना, जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था? 1942 में। और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। तो याद रखना कि जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था? तो 1942 याद रखना। और जयपुर प्रजामंडल का जो जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य हुआ था? तो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष जो कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और जयपुर का प्रधानमंत्री हुआ था मिर्जा इस्माइल, इनके मध्य हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट। और इसके अनुसार जयपुर राज्य भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगा, वह राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी। इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं।
इस समझौते के बाद जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन, जो कब हुआ था 1942 में, भाग नहीं लिया था। जब जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हो गया था तो जयपुर की जो रियासत ने क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। जयपुर प्रजामंडल गया, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट आज़ाद मोर्चा। आज़ाद मोर्चा जो कब हुआ था 1942 में स्थापना हुई थी। तो प्रजामंडल के कुछ कार्यकर्ता राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, लेकिन इसलिए उन्होंने आज़ाद मोर्चा दल बनाया। आज़ाद मोर्चा की स्थापना बाबा हरिश्चंद्र के प्रमुख नेता थे। बाबा हरिश्चंद्र ने रामकरण जोशी और दौलतमंद भंडारी, गुलाब चंद कासलीवाल, हर्ष डी राय के सहयोग से की थी। किसकी? आज़ाद मोर्चा की स्थापना 1942 में। नेक्स्ट 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की थी। 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जानकी देवी बजाज ने की थी। आगे हैं जो 1933 में क्या है, कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता भी किसने की थी? जानकी देवी बजाज ने। इम्पोर्टेंट है कि जो अखिल भारतीय देशी मारवाड़ी महिला सम्मेलन जो कलकत्ता में हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? जानकी देवी बजाज ने। नेक्स्ट अपना है जोधपुर प्रजामंडल। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। ठीक है, 1934 में स्थापना हुई थी मारवाड़ प्रजामंडल की। लेकिन उससे पहले की घटना है तो 1918 में चांदमल सुराणा ने मरोदर हितकारिणी सभा की स्थापना की। वो 1923 में क्या है, जयनारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन कर इसका नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा रख दिया था। 1918 में तो क्या है, चांदमल सुराणा ने मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की और 1923 में इसका नाम बदलकर जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा रख दिया था। नेक्स्ट 1920 में राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया। किसने? जयनारायण व्यास ने। आगे देखते हैं। आगे है कि जयनारायण व्यास की 2 लिखित पुस्तकें हैं। कौन सी? मारवाड़ की अवस्था और पोपाबायरी पोल, जो किसने लिखी थी? जयनारायण व्यास ने। याद रखना, जयनारायण व्यास की पुस्तकें हैं मारवाड़ की अवस्था और पोपाबायरी पोल, प्रकाश की जिसमें क्या है, मारवाड़ सरकार की आलोचना की। नेक्स्ट पॉइंट है 1931 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने आप से सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट मान के चलिए सारे। ठीक है, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1934 में, जो भी आपको मैंने पहले बताया। तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में। याद रखना, स्थापना जयनारायण व्यास ने की थी और अध्यक्ष कौन थे? बवरलाल सराफ। सहयोगी आनंद राज, मथुरा दास माथुर, छगन राज, ये इसके सहयोगी थे। मतलब सारे पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनसे बाहर बन नहीं सकता। ठीक है, तो आप इनको बस ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसने वीडियो लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक है, जिससे कि हमारे आप नोटिफिकेशन मिल जाए, जैसे हम लाइव आएंगे या फिर वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और आज शाम को 9 बजे जो हमारे 2000 क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है, उसका आज 6वां पार्ट होगा, तो उसका आप जरूर देखें शाम को 9 बजे। नेक्स्ट है 1934 में मारवाड़ राज्य ने मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें क्या है, जिसमें नागरिकों पर अधिक प्रतिबंध लगाए गए थे। आगे हैं कृष्ण दिवस कब मनाया जाता है? 1936 में। कृष्णा नामक विधवा महिला का राजघराने के व्यक्ति ने अपहरण कर लिया। इसके विरोध में मारवाड़ प्रजामंडल में कृष्णा दिवस मनाया जाता है। और शिक्षा दिवस 1936 में मनाया जाता है। मारवाड़ सरकार ने शिक्षा शुल्क में वृद्धि कर दी थी, इसलिए 21 जून 1937 को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना, मारवाड़ में कृष्णा दिवस तो 1937 में मनाया जाता है और शिक्षा दिवस भी 1937 में मनाया जाता है। अगर तारीख पूछे तो 12 जून 1936 को। इंपॉर्टेंट है। आगे हैं 1938 में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए और इन्होंने जनता को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित किया।
1938 में मारवाड़ लोक परिषद, याद रखना मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, जिसके अध्यक्ष कौन थे? रणछोड़ दास गट्टाणी, इसके अध्यक्ष थे, मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष थे। और 1942 में राज्य सरकार प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को 1942 में राज्य सरकार प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को पकड़कर जेल में डाल रही थी। तब जयनारायण व्यास के नेतृत्व में कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। तो एक के जो कार्यकर्ता था बालमुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल के कारण। और 26 जुलाई 1942 को समूचे राजपुताने में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया। कब? 1942 को, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में। गठन किसने किया था? पंडित नैनूराम शर्मा ने गठन किया था हाड़ौती प्रजामंडल का। और पंडित नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती सेवा संघ, याद रखना, हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की थी। किसने? पंडित नैनूराम शर्मा ने। हाड़ौती प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता हाजी फैज मोहम्मद ने की थी। किसने की थी? हाजी फैज मोहम्मद ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं आगे कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल 1939 कब हुआ था स्थापना? 1939 में। हाड़ौती प्रजामंडल के निष्क्रिय हो जाने पर नैनूराम शर्मा ने पंडित अभिनरी के सहयोग से कोटा प्रजामंडल की स्थापना की। इसका प्रथम अधिवेशन पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में मांगरोल में हुआ था। और मांगरोल कहाँ पड़ता है? 12 में, याद रखना, मांगरोल 12 में पड़ता है। और अन्य सहयोगी कौन थे? तनसुखदास मित्तल, याद रखना, तनसुखदास मित्तल जो भी हुए कोटा प्रजामंडल से संबंधित है, ये भी सहयोगी है। नेक्स्ट है बीकानेर प्रजामंडल, जो स्थापना कब हुई थी? 1936 में। बीकानेर में सर्वप्रथम जनजागृति चूरू के स्वामी गोपाल दास लाए थे। इन्होंने क्या है? 1907 में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। तो किसने की थी? गोपाल दास ने चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना। आगे है बीकानेर प्रजामंडल का बीकानेर राजस्थान का पहला राज्य था जिसने बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन को आगे बढ़कर संरक्षण दिया था। और 1913 में महाराजा गंगा सिंह ने प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। 1913 में किसने? महाराजा गंगा सिंह ने। आगे हैं 1920 में बीकानेर में बाबू मुक्ता प्रसाद ने सदविदा प्रचारिणी सभा की स्थापना की। इस सभा ने धर्म विजय तथा सत्य विजय नामक 2 नाटक मंचित किए, जिसका उद्देश्य रिश्वतखोरी व अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना था। नेक्स्ट पॉइंट है महाराजा गंगा सिंह द्वितीय गोलवेज सम्मेलन में महाराजा गंगा सिंह जो है वो द्वितीय गोलवेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। और पीछे से कार्यकर्ताओं ने बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक ज्ञापन तैयार कर सम्मेलन के सदस्यों में बांटे। आगे हैं स्वामी गोपालदास, चंदनमल बड़, सत्यनारायण, बद्री प्रसाद, खूबराम, प्यारेलाल को बीकानेर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार करके जेल डाला गया था। इंपॉर्टेंट है, किसको जेल डाला गया था, सारी डिटेल में। आगे देखते हैं प्रजामंडल की स्थापना। आगे देखते हैं जो प्रजामंडल की स्थापना देखते हैं किसकी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो 1936 में हुई थी। तो उसकी स्थापना के बारे में देखते हैं। उससे पहले की जानकारी अपन ने देख ली, उसके प्रजामंडल की जानकारी देखते हैं। तो 4 अगस्त 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। स्थापना किसने? मगाराम वैद्य ने की। वह लक्ष्मण दास स्वामी मंत्री और भिक्षा लाल बोरा के कोषाध्यक्ष चुने गए थे। मंत्री तो कौन? लक्ष्मण दास स्वामी और भिक्षा लाल जो बोरा जो है कोषाध्यक्ष चुने गए थे। और प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मगाराम वैद्य ने। कब? 1936 में, 4 अक्टूबर 1936 में। सरकार ने प्रजामंडल के नेताओं को गिरफ्तार कर बीकानेर राज्य की सीमा से बाहर चले जाने को कहा। आगे हैं बीकानेर से निष्कासित मगाराम वैद्य, लक्ष्मी देवी आचार्य, लक्ष्मणदास स्वामी ने कलकत्ता में निवास कर रहे प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से मगाराम वैद्य ने कलकत्ता में
बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की तथा बीकानेर की तोती पोती पुस्तिका प्रकाशित की। तो स्थापना कहाँ हुई थी बीकानेर प्रजामंडल की, याद रखना कहाँ पे हुई थी, कलकत्ता में हुई थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। और जो कौन सी पुस्तक निकाली थी, बीकानेर की तोती पोती। नेक्स्ट बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में हुई थी, यानी कि 22 जुलाई 1942 को हुई थी। रघुवर दयाल गोयल द्वारा स्थापित की गई थी बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। नेक्स्ट देखते हैं मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल का गठन कब हुआ था, 24 अप्रैल 1938 को। ठीक है, गठन किसने किया था, माणिक्यलाल वर्मा ने जो मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया था। और जो मेवाड़ सरकार ने क्या है, 24 सितंबर 1938 को प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायण देवी वर्मा, पुत्री स्नेहलता सुशीला प्यारचंद बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया था। इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट। आगे देखते हैं। जब माणिक्यलाल वर्मा अजमेर आ गए, यहाँ अस्थायी कार्यालय बनाया और मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तिका प्रकाशित की थी। यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक प्रकाशित कर मेवाड़ सरकार की आलोचना की उसमें। और नेक्स्ट पॉइंट है, नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ। माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ। कहाँ पे हुआ था, उदयपुर में। इस अधिवेशन का उद्घाटन आचार्य जे.बी. कृपलानी, किसने किया था, आचार्य जे.बी. कृपलानी ने किया था। इसमें विजयलक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया था। आगे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया को क्या गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इसमें रियासतों के शासकों से अपील की गई कि वे अपनी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल जो 1933 में बम्बई में सिरोही लोक परिषद की स्थापना की गई थी। 1933 में बम्बई में सिरोही लोक परिषद की स्थापना की गई थी। और 1934 में सिरोही के युवकों ने बम्बई में प्रजामंडल का गठन किया था। जो सिरोही के युवकों ने क्या बम्बई में प्रजामंडल का गठन कर दिया था 1934 में। याद रखना, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934। आगे देखते हैं कि जो गोकुलभाई भट्ट ने 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। स्थापना कब की थी, 1939 में। किसने, गोकुलभाई भट्ट ने। और यहाँ पे तो क्या बम्बई में क्या प्रजामंडल का गठन किया था, लेकिन स्थापना कब हुई थी इसकी, जो 1939 में क्या है सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। गोकुलभाई भट्ट ने इसकी स्थापना की थी 1939 में। सिरोही प्रजामंडल के नेतृत्व में हुई सभा पर लाठीचार्ज हुआ। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवा समाचार पत्र में इसकी टिप्पणी की। आगे पॉइंट है कि सिरोही प्रजामंडल की गतिविधियों में भाग लेने के कारण धर्मचंद सुराणा को 6 माह की सजा दी गई थी। आगे हैं डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, अगस्त 1944 में हुई थी डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना। और किसने की थी, भोगीलाल पांड्या ने। सहयोगी कौन थे, शिवलाल कोटड़िया, हरदेव जोशी और गौरीशंकर आचार्य इसके सदस्य थे, सहयोगी थे। आगे देखते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल के बारे में देखते हैं। जो पूनावाड़ा कांड जो कब हुआ था, मई 1947 में विद्यालय संचालित करने के अपराध में शिक्षक शिवराम भील को पूनावाड़ा गांव में यातनाएं दी गई थी। तो ये कौन सा गांव है, पूनावाड़ा कांड 1947 में। नेक्स्ट है रास्तापाल कांड। नेक्स्ट कौन सा है, रास्तापाल कांड, जो कब हुआ था, 19 जून 1947 को रास्तापाल गांव में विद्यालय के अध्यापक कौन था, सेंगाबाई को रस्सी की सहायता से घसीटा जा रहा था। उसको बचाने आए नानाबाई खाट व 13 वर्षीय भील बालिका थी कालीबाई को गोली मार दी गई थी। इसको सेंगाबाई को बचाने आए थे नानाबाई खाट और 13 वर्षीय बालिका, तो उनको गोली मार दी गई थी।
रास्तापाल में क्या है, कालीबंगा की स्मृति, कालीबाई की स्मृति में स्मारक बना हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है। रास्तापाल हत्याकांड भी कब हुआ था? 19 जून 1947 को। इसके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आओ दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो सभी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना जो भी चैनल पे नया हो, ठीक है। और नोट्स PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स की PDF मिल जाएगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सबके नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है, बुक्स भी अवेलेबल है, सब आप वहाँ PDF पढ़ सकते हो, ठीक है। और जो ब्रह्मास्त्र बुक, अगर आपके पास PDF, अगर इसकी PDF चाहिए तो वहाँ पे मिल जाएगी टेलीग्राम पे, और इसको खरीद सकते हो आप, मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी, अगर खरीद के भी पढ़ सकते हो इसको। नेक्स्ट है प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल स्थापना कब हुई थी? 1945 में अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है जैसलमेर प्रजामंडल, 15 दिसंबर 1945 को स्थापना हुई थी जैसलमेर प्रजामंडल की। जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में देख लेते हैं। तो जैसलमेर रियासत में जनजागृति लाने का श्रेय सागर मलगोपा को दिया जाता है। जैसलमेर में 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस, जैसलमेर में 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस मनाया जाता है। जैसलमेर में 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस मनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य कामना हेतु। नेक्स्ट सागरमल गोपा ने आज़ादी के दीवाने, याद है ना, आज़ादी के दीवाने किसने लिखा था? सागरमल गोपा ने। जैसलमेर में गुंडाराज रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तकें प्रकाशित की थी। ये किसने लिखी थी? सागरमल गोपा ने लिखी थी, याद रखना। सागरमल गोपा ने पुस्तक कौन सी लिखी? आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये पुस्तकें किसने लिखी थी? सागरमल गोपा ने, और प्रकाशित की थी। आगे हैं 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। किसने की थी? मीठालाल व्यास ने, 1945 में। नेक्स्ट है अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना, अलवर प्रजामंडल जो है वो अलवर में जनजागृति पंडित हरिनारायण शर्मा लेकर आए थे। जो अलवर में क्या है, जनजागृति कौन लेकर आए थे? पंडित हरिनारायण शर्मा। इन्होंने क्या है, अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी संघ की स्थापना की थी। किन्होंने? हरिनारायण शर्मा ने। हरिनारायण शर्मा को अलवर शासक जयसिंह ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। और 1938 में हरिनारायण शर्मा रथ कुंज बिहारी मोदी ने अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी। याद रखना, अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसने की थी? हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी ने। आगे पॉइंट है कि 1941 में 1941 में राजगढ़ में अलवर प्रजामंडल द्वारा जागीर माफी प्रजा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन सत्यदेव विद्यालंकार द्वारा किया गया। इसमें प्रस्ताव रखा गया कि किसान को अपनी भूमि रखने व गिरवी रखने का अधिकार प्राप्त हो। आगे हैं ब्रिटिश सरकार ने अलवर शासक जयसिंह को गद्दी से उत्तराधिकार एवं जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को गद्दी पर बिठाया। तो मतलब जो जयसिंह को तो गद्दी से उतार दिया, और जागीरदार का पुत्र था तेज सिंह को गद्दी पर बिठा दिया था। इसके विरोध में जनता ने सभा आयोजित की थी। नेक्स्ट है भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल जो अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के विरोध में 1948 में भरतपुर प्रजा संघ की स्थापना की गई। तो भरतपुर प्रजा संघ की स्थापना 1928 में की गई थी। 4 मार्च 1938 को रेवाड़ी हरियाणा में किशनलाल जोशी के प्रयासों से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? 1938 में, याद रखना। और अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल यादव जो है भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज और रेवती शरण शर्मा इसके अध्यक्ष थे, और कोषाध्यक्ष मास्टर आदितेंद्र। आगे हैं 1940 में राज्य सरकार और प्रजामंडल के बीच समझौते के बाद प्रजा परिषद नाम से पंजीकृत किया गया था भरतपुर प्रजामंडल को। और भरतपुर राज्य ने भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण सुशीला त्रिपाठी को जेल में डाल दिया गया था, जो कि लक्ष्मण सिंह त्रिपाठी की पत्नी थी, सुशीला त्रिपाठी को। नेक्स्ट, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर महाराजा किशन सिंह को गद्दी छोड़ने के लिए कहा गया, और बालक ब्रिजेंद्र सिंह को गद्दी पर बिठाया गया। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल जो है 1910 में
ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद ने धौलपुर में जनजागृति के लिए आचार सुधारणी सभा वह 1911 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये स्थापना की थी किसी आचार सुधारणी सभा की स्थापना और आर्य समाज की स्थापना 1911 में। नेक्स्ट है 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल जो अध्यक्ष थे और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु मूलचंद जौहरीलाल इंदू ने क्या प्रजामंडल की स्थापना की थी 1936 में। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की गई थी। आगे हैं 1934 में जनजागृति हेतु ज्वाला प्रसाद और जौहरीलाल ने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की और तसीमो कांड अप्रैल 1947 में हुआ था। तसीमो कांड का धौलपुर से संबंधित है। तसीमो गांव का है धौलपुर में। तसीमो गांव में प्रजामंडल की गतिविधियों के दौरान अंग्रेजों की गोलियों से ठाकुर छतर सिंह और ठाकुर पंचम सिंह झंडा फहराते हुए शहीद हुए थे। याद रखना, धौलपुर से संबंधित घटना है। अब देखेंगे प्रजामंडल आंदोलन के प्रमुख नेता एवं सारणी, उनकी सारणी एक साथ, ठीक है। तो उनके सारणी एक बार में अपन पूरे देख लेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें एक साथ क्लियर हो जाएगी। अपन देख लीजिए। तो पहले अपन प्रजामंडल का नाम देखेंगे, प्रजामंडल का नाम देखेंगे, अध्यक्ष देखेंगे और उनके प्रमुख गठनकर्ता देखेंगे, ठीक है। प्रजामंडल, अध्यक्ष और उनके पुनर्गठनकर्ता। तो जैसलमेर प्रजामंडल का जो अध्यक्ष कौन था, मीठालाल व्यास, और प्रमुख गठनकर्ता कौन थे, मीठालाल व्यास और सागरमल गोपा। बीकानेर प्रजामंडल का जो अध्यक्ष तो कौन था, मगाराम वैद्य, और इसमें अध्यक्ष जो प्रमुख गठनकर्ता कौन थे, मगाराम वैद्य, लक्ष्मी देवी आचार्य, लक्ष्मण दास स्वामी, बाबू मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल, भिक्षा लाल बोहरा, ठीक है। ये हो गए किससे, बीकानेर संबंधित। आगे देते किशनगढ़ संबंधित। तो किशनगढ़ के अध्यक्ष जमाल शाह थे और प्रमुख गठनकर्ता कौन थे, कांतिलाल चौथानी। नेक्स्ट देखते हैं मेवाड़ से संबंधित। तो मेवाड़ में कौन थे, बलवंत सिंह मेहता और माणिकलाल वर्मा जो यहाँ गठनकर्ता थे। अध्यक्ष तो कौन थे, बलवंत सिंह मेहता, और गठनकर्ता में कौन थे, मणिकलाल वर्मा, बुरीलाल भैया और भवानी शंकर वैद्य। नेक्स्ट जो है डूंगरपुर का जो अध्यक्ष तो कौन था, भोगलाल पांड्या और शिव सिंह कोटड़िया यहाँ गठनकर्ता थे, हरदेव जोशी और गौरीशंकर आचार्य। आगे देखते हैं नेक्स्ट बांसवाड़ा का जो अध्यक्ष कौन था, विनोद चंद्र कोठारी, और इसके गठनकर्ता में कौन कौन थे, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। नेक्स्ट प्रतापगढ़ कौन है, अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर ये गठनकर्ता है और अमृतलाल पायक अध्यक्ष हैं। आड़ूती का हाजी फैज मोहम्मद तो अध्यक्ष है और पंडित नरेंद्र शर्मा गठनकर्ता है। नेक्स्ट कोटा, जो पंडित नरेंद्र शर्मा कोटा के तो गठनकर्ता है, सॉरी अध्यक्ष है, और अभिनरी और तनसुख मित्तल ये किसके गठनकर्ता है। बूंदी प्रजामंडल के कांतिलाल जैन अध्यक्ष हैं और ऋषि दत्त मेहता और नित्यानंद सागर ये इसके गठनकर्ता हैं, ठीक है। आगे झालावाड़ का अध्यक्ष तो कौन है, मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम कौन है, गठनकर्ता। जयपुर का कर्पूरचंद पाटनी तो अध्यक्ष है और जमलाल बजाज इसका गठनकर्ता है। नेक्स्ट जयपुर पुनर्गठन, तो चिरंजीलाल मिश्र को तो अध्यक्ष बनाया गया था और जमलाल बजाज वीरलाल शास्त्री को गठनकर्ता बनाया गया था। नेक्स्ट मारवाड़ कौन था, बबूलाल सराफ अध्यक्ष था। जयनारायण व्यास, आनंद राज सुराना, मथुरादास माथुर, जगन राज चौपासी और इसके गठनकर्ता थे, याद रखना। आगे देखते हैं उसके बाद अलवर का कौन था, हरिनारायण शर्मा अध्यक्ष था और कुंज बिहारी और भवानी शंकर इसके क्या थे, गठनकर्ता। और भरतपुर का गोपीलाल यादव अध्यक्ष था और जोगुल किशोरी चतुर्वेदी, रमेश स्वामी, अतिंदेन्द्र किशन जोशी, ठाकुर देशराज और रेवती शरण शर्मा ये किसे भरतपुर जो प्रजामंडल के गठनकर्ता थे। नेक्स्ट धौलपुर, कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरी लाल इंदू। नेक्स्ट करौली, त्रिलोकचंद माथुर तो इसका अध्यक्ष था और चिरंजीलाल शर्मा मदन सिंह इसके गठनकर्ता थे। शाहपुरा के कौन थे, अभय सिंह डांगी शाहपुरा के अध्यक्ष थे और रमेश चंद्र ओझा और लालू राम व्यास इसके गठनकर्ता थे।
कुशलगढ़ प्रजामंडल के बाबूलाल निगम तो इसके अध्यक्ष थे और बाबूलाल निगम और पन्नालाल त्रिवेदी गठन करता थे। सिरोही का गोकुल भाई भट्ट अध्यक्ष था और गोकुल भाई भट्ट और धर्मचंद जो इसके गठन करता थे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दो सभी और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो भी चैनल पे नया हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।